अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जिसका शायद आपने आज से पहले नाम तक नहीं सुना होगा। इस कंट्री के एक साइड पर बरे-आज़म अमेरिका है तो दूसरे हाथ पर बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया और जिसकी बैक साइड पर बरे-आज़म अंटार्कटिका। दोस्तों, ये ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी कोई फौज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस है। अगर कोई इस मुल्क पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसकी हिफाजत न्यूजीलैंड करेगा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये ऐसा मुल्क है जब यहाँ पर सूरज गरूब होता है तो इसके हमसाये मुल्क में सूरज तुलू होने लगता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो की मुकम्मल तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है। और हाँ नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तफरीही वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहे। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुक आइलैंड के बारे में। ये न्यूजीलैंड की एक एसोसिएट रियासत है। कुक जज़ायर का ये नाम इसे दरियाफ्त करने वाले कैप्टन जेम्स कुक के नाम से रखा गया है। और दोस्तों, इसका दारुल हुकूमत एवरीला है और इसका अजीम तरीन शहर भी एवरीला ही है। पुरसकून वादियाँ, मिलनसार लोग, शानदार फितरी हुस्न और यहाँ का क्रिस्टल क्लियर साहिल समुंदर। अगर नाज़रीन गिरामी, इन जज़ायर को अगर आप देखना चाहते हैं तो कुक जज़ायर से बेहतर आपके पास कोई और ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। और इसकी मुल्क की सरहदें किसी और मुल्क के साथ लगती ही नहीं हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, 17 जजीरों से मिलकर बनने वाला ये मुल्क हर तरफ से पानी में घिरा हुआ एक मुल्क है और इस मुल्क का कुल रकबा 236 स्क्वायर मील यानी सिर्फ 92 मुरब्बा मील पर ही यहाँ पर खुशकी है। और दोस्तों, ये वाशिंगटन डीसी से सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा है। और नाज़रीन ग्रामी, ये भी हो सकता है ये मुल्क आपको मैप में थोड़ी सी शक्ल में नजर आए, मगर ये बात दिलचस्पी से बिल्कुल खाली नहीं है। अगर इन जज़ायर की हदूद को नापा जाए तो साउथ ओशियन पैसिफिक का 6,90,000 मुरब्बा मील यानी 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर ये जज़ायर मुश्तमिल हैं और एक जजीरे से दूसरे जजीरे का फासला तकरीबन 1300 किलोमीटर बनता है। इसके शुमाल मशरिक में न्यूजीलैंड है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप न्यूजीलैंड को गौर से देखें तो आपको शुमाली हिस्से के आखिर में गिसबोर्न नाम का एक छोटा सा कस्बा मिलेगा। और दोस्तों, ये कस्बा दुनिया का मशरिक है और सूरज रोजाना अपना सफर यहाँ से शुरू करता है और सूरज की पहली किरण इसी कस्बे से आंख खोलती है। और दोस्तों, सूरज गिसबोर्न से सफर करता हुआ 24 घंटे बाद कुक जज़ायर में आकर गरूब होता है। दोस्तों, गिसबोर्न और कुक जज़ायर में ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन दोनों में मशरिक और मगरिब जितनी दूरी है। और दोस्तों, कुक जज़ायर में जब सूरज गरूब होता है तो चंद मिनट बाद गिसबोर्न जज़ायर में तुलू हो जाता है। चुनाचे अगर आप कुक जज़ायर गिसबोर्न के दरमियान पैसिफिक ओशन यानी बहरुल काहिल में खड़े हों तो आप अपनी आंखों से अपने एक बाजू में सूरज को गरूब होते और दूसरे बाजू से तलू होते देख सकते हैं। दोस्तों, कुक जज़ायर की कौमी जुबान इंग्लिश और मौरी है और इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत आईनी बादशाहत है और इस मुल्क की मौजूदा सरबरा मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम है। और दोस्तों, इस मुल्क का मौजूदा वजीर आजम हेनरी पोना है। इसने 4 अगस्त 1965 में खुद मुख्तार रियासत होने का ऐलान कर दिया था। और दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि इसके तमाम तर शहरी आज भी न्यूजीलैंड के ही शहरी हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के शहरी यहाँ के सिटीजन नहीं कहलाते हैं। इसने 1992 में इक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत हासिल की थी। और दोस्तों, इस मुल्क में सबसे बड़ा नस्ली ग्रुप मौरी लोग हैं जो इस मुल्क की 88% के करीब बनते हैं और 11.9% के करीब दीगर नस्लों के लोग भी यहाँ पर आबाद हैं। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रिवर्स मॉर्गेज का सिस्टम मौजूद है। बैंक रिटायरमेंट होम्स खरीदते हैं और रिटायर लोग अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी बैंकों में जमा करवा देते हैं और इसके बदले में बैंक इन्हें खूबसूरत घर भी दे देते हैं और साथ ही माहाना खर्च भी। और फिर ये बुजुर्ग अपनी बकाया जिंदगी इन घरों में बड़े आराम से गुजारते हैं। जब ये फौत हो जाते हैं तो बैंक वसीयत के मुताबिक इनकी बकाया रकम इनके लवाहिकीन में ईमानदारी से तकसीम कर दी जाती है और मकान किसी नए बुजुर्ग के हवाले कर दिया जाता है। और मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुक आइलैंड का सालाना GDP $3 बिलियन है। इसकी मईशत का दारोमदार टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, माहीगीरी, कपड़े और हाथ की बनी हुई मसनूआत और ऑफशोर कंपनीज पर है। और ये पूरी दुनिया में ब्लैक पर्ल एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी है और यहाँ पर फीकस आमदनी $16,700 है।
जो पाकिस्तानी 23,61,900 रुपयों और 14,10,490 बांग्लादेशी टकों और इंडियन 11,56,160 रुपयों के बराबर है। और यहाँ पर हर बच्चे को स्कूल में गाना और रिवायती डांस करना सिखाया जाता है। आज भी जंगली लिबास पहनने और गाने में ये लोग शर्म महसूस नहीं करते हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी के घर मेहमान जाएं तो फूल जरूर लेकर जाएं और मेजबान मेहमानों को फूलों की माला या हेयर बैंड जरूर पहनाते हैं। और दोस्तों, इस मुल्क का अमीर तरीन शख्स इस मुल्क का वजीर आजम ही है। इस मुल्क के कुदरती वसाइल में फल, मछली और कीमती धातें शामिल हैं। ये मुल्क 3.125 मिलियन डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट करता है और 5.163 मिलियन डॉलर्स की अशिया इंपोर्ट भी करता है। और दोस्तों, इस मुल्क के कुल रकबे का सिर्फ 8.4% रकबा ही काबिले काश्त है और 64.6% रकबे पर जंगलात मौजूद हैं। और दोस्तों, इस मुल्क का सरकारी मजहब मसीहत है और मुल्क में 62.8% प्रोटेस्टेंट, 17% रोमन कैथोलिक और 4.4% मॉर्मन और 16% दीगर मजाहिब के मानने वाले लोग यहाँ पर आबाद हैं। और यहाँ शादियों की रिवायात में ओल्ड और मसीहत का रंग वाज़िया नजर आता है और शादियाँ चर्च में या शादी हॉल्स में की जाती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आज भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चलता है और यहाँ पर तलाक और अलैदगी की शरह भी काफी ज्यादा है और शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल में ही रहती है और ऐसा तब तक होता है जब तक वो अपना घर नहीं बना लेते। और दोस्तों, वालिदैन के मरने के बाद इनकी जायदाद बच्चों में तकसीम कर दी जाती है और कुक जज़ायर का सालाना 1.5 लाख के करीब विजिटर विजिट करते हैं और इन जज़ायर को खामोश पैराडाइज भी कहा जाता है। और यहाँ का सबसे मकबूल फेस्टिवल TRE यानी फूलों का त्योहार है और इस फेस्टिवल के दौरान हर कोई फूलों के लिबास में ही नजर आता है। और दोस्तों, यहाँ का सबसे पसंदीदा खेल नेटबॉल है और इस मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट टीमंगा है जो सतह समुंदर से 652 मीटर ऊंचा है। और यहाँ का मौसम समुद्री किनारे पर होने की वजह से यहाँ पर तूफानी हवाएं चलती हैं और अप्रैल से नवंबर मौसम ठंडा और अक्टूबर से मार्च तक मौसम गर्म होता है। दोस्तों, ये खित्ता जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, ये बाकी दुनिया से 6 माह पीछे है। जून और जुलाई में जिस वक्त पाकिस्तान में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, एन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सर्दियां जोबन पर होती हैं। और दोस्तों, इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का निजाम भी मौजूद है और इस मुल्क में एक एयरलाइन और एक ही एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है और पूरे मुल्क में एक ही ऐसा एयरपोर्ट है जिस एयरपोर्ट पर लैंडिंग की सहूलत मौजूद है। और दोस्तों, 10 ऐसे एयरपोर्ट्स भी हैं जिन एयरपोर्ट्स पर रनवे मौजूद नहीं है। और इस मुल्क में रेलवे का निजाम बिल्कुल नहीं है और इस मुल्क में सिर्फ चंद बसें हैं जो सारा दिन क्लॉकवाइज घूमती रहती हैं, जहां पर दिल करे उतर जाएं। और इस मुल्क में 295 किलोमीटर पुख्ता सड़कें भी मौजूद हैं। क्योंकि ये पूरा मुल्क छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, इसलिए यहाँ पर आने जाने के लिए छोटी बड़ी 215 कश्तियाँ और जहाज मौजूद हैं। और इस मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह ओवाटियो है। इस मुल्क की कुल आबादी जुलाई 2018 के एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 17,380 अफराद पर मुश्तमिल है और इसकी 70% आबादी रिरोतोंगा जजीरे पर आबाद है। और ये मुल्क दुनिया में आबादी के लिहाज से 234वां छोटा मुल्क शुमार किया जाता है, जिससे दुनिया के बाकी हजारों शहरों की आबादी ज्यादा है। और इसके फी किलोमीटर पर सिर्फ 42 अफराद आबाद हैं और यहाँ पर औसतन उम्र 76.2 साल है। इस मुल्क की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर और कुक आइलैंड डॉलर है, जो पाकिस्तानी 95.24 रुपयों और बांग्लादेशी 56.88 टका और इंडियन 46.62 रुपयों के बराबर है। ये मुल्क सेहत पर अपने GDP का 3.4% खर्च करता है और इस मुल्क की 99.9% आबादी को पीने का साफ पानी मुयस्सर है। ये मुल्क तालीम पर अपने GDP का 4.7% खर्च करता है। इसीलिए तालीम 5 साल से लेकर 15 साल तक हर शख्स के लिए लाजमी और बिल्कुल फ्री है। और आला तालीम हासिल करने के लिए यहाँ की हुकूमत बच्चों को न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप पर भेजती है और इस मुल्क का लिटरेसी रेट 95% है। और दोस्तों, ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 15 घंटे, इंडिया से 15.5 घंटे और बांग्लादेश और नेपाल से 16 घंटे पीछे है। और इस मुल्क में ड्राइव राइट साइड पर है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर इन जज़ायर की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ पर पहले इंसान के कदम 6ठी सदी के मिलते हैं, जब कुक जज़ायर से 1154 किलोमीटर दूर हेटी से पोलिनेशियन नस्ल के लोग हिजरत करके यहाँ पर आबाद होना शुरू हुए थे और नई दुनिया तलाश करते हुए पहला स्पेनिश जहाज 1595 में यहाँ पर पहुँचा था, तो उसने इस जजीरे को सान बर्नार्डो का नाम दिया था। उसके बाद बरतानवी कैप्टन जेम्स कुक ने
1773 और 1777 में यहाँ का विजिट किया और इस मुल्क का नक्शा पहली मर्तबा 18वीं सदी में रूस में छापा गया था और इस जजीरे का नाम तब स्टिक रखा गया था और फिर बाद में इस जजीरे को कुक का नाम दे दिया गया। और दोस्तों ये बात भी याद रखने की है कि हालांकि इन जजायर पर जेम्स कुक ने कदम नहीं रखा था और 1821 में ईसाई मिशनरी यहाँ पर दाखिल हुए, जिसकी वजह से आज यहाँ की अक्सरियत का मजहब मसीहत है। और फिर बाद में बरतानिया ने इस जजीरे को अपने कब्जे में ले लिया और फिर इन जजायर को असला खानों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा और फिर 20वीं सदी के आगाज में इस मुल्क का कंट्रोल न्यूजीलैंड को मुंतकिल कर दिया गया और फिर 1965 में मुकामी बाशिंदों ने अपनी एक खुद मुख्तार हुकूमत बना ली और आज भी इस मुल्क की कई सर्विसेज न्यूजीलैंड के ही जिम्मा हैं और इस मुल्क की इंटरनेट डोमेन .ck है और इस मुल्क का कॉलिंग कोड +682 है और इस मुल्क में मोबाइल यूजर की तादाद सिर्फ 12,000 के करीब है और इस मुल्क की 54% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल जानती है। दोस्तों अब आपको होटलिंग और रेंट के मुताल्लिक चंद अहम मालूमात फराहम करते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में टूरिज्म भी शामिल है, इसलिए आपको आसानी से रिजॉर्ट कम रेंट पर दस्तयाब हो जाते हैं और यहाँ की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली गिज़ा सी फूड है, जिन्हें कच्ची या भूनकर खाया जाता है। नारियल का पानी, कॉफी और बुश बियर यहाँ के पसंदीदा ड्रिंक्स हैं और दोस्तों गैर मुल्की यहाँ पर जायदाद नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि ये न्यूजीलैंड की एसोसिएट रियासत है। इसीलिए हम आपके सामने न्यूजीलैंड की 3 खसूसियात का जिक्र भी करते हैं। ये तीनों चीजें अनोखी भी हैं और काबिले तकलीद भी। दोस्तों न्यूजीलैंड एक ज़राई मुल्क है, इसीलिए इस मुल्क का ज्यादातर दारोमदार इजनास, फल और मवेशियों पर है। चुनाचा इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा फसल हासिल करने के लिए चंद जदीद तरीके भी वज़ा कर रखे हैं। ये लोग एरीगेशन सिस्टम के जरिए फसलें उगाते हैं, जिस सिस्टम से पानी का ज़या भी नहीं होता और फसलें भी ज्यादा होती हैं और किसानों और खेतों के दरमियान पानी के तालाब भी बना रखे हैं। जब ये तालाब बारिश के पानी से भर जाते हैं और बादशाह ये लोग ये पानी काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों न्यूजीलैंड की सबसे मुनफरद चीज लाइफ स्टॉक है। यहाँ पर इस वक्त 1,40,00,000 भेड़ें मौजूद हैं और 50 लाख के करीब गायें भी हैं। दोस्तों ये लोग भेड़ें कैसे पालते हैं, ये भी एक बहुत दिलचस्प मुशाहिदा है। ये लोग अपने खेतों के गिर्द लकड़ी या लोहे की बाड़ लगाते हैं, खेत में चारा बो देते हैं और इन भेड़ों को खेतों में खुला छोड़ देते हैं और भेड़ें सारा साल खेत में चरती रहती हैं और फिर ये लोग मुकर्ररा वक्त पर इनकी ऊन उतारते हैं। दोस्तों ये हमारी तरह चारा काटने का झंझट नहीं पालते हैं। और तीसरी अनोखी चीज ये है कि ये दुनिया भर से माहिरीन इंपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर किसी काम में महारत रखते हैं तो न्यूजीलैंड के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं और आप बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। और ये लोग हाथ से काम करने वाले तमाम काम खुद करते हैं, लेकिन जहाँ पर दिमाग, कलम और महारत की जरूरत पड़ती है, ये उस शोबे के माहिरीन पूरी दुनिया से गरीब मुल्कों से हासिल कर लेते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको न्यूजीलैंड के साथ साथ कुक जज़ायर के हवाले से अहम मालूमात से आगाह किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ लगी घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।